अब मैंने जैसे देखो फिलहाल एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, बट अभी देखो इनमें से कुछ ऑप्शन हमारे पास ऐसे जो अभी दिख नहीं रहे, हाईलाइट नहीं हो रहे, है ना। वो ऑप्शन कब हाईलाइट होंगे, जब आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट लेकर होंगे। अब मैंने अपने पास इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर रखा है। अब देखो सारे A to Z हाईलाइट हो गए। अब अगर मेरे को ये सैमसंग इस रेक्टेंगल के बिल्कुल बीच में लेकर चाहिए, तो मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करा C E, ठीक है। C और E से क्या होता है, लिख लो। C से क्या होता है वर्टिकली सेंटर, E से क्या होता है हॉरिजॉन्टली सेंटर। से अब मेरे पास मैंने फिलहाल कंट्रोल शिफ्ट A कर दिया, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट की सेटिंग लेकर आ रही है हमारे पास, ठीक है ना। अब मैं अपने पास एक ही ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ओके। फिर मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट की 2-3 कॉपी लेके कर दी। अब हमारे पास 1 2 3 4 4 रेक्टेंगल आ रहे। मुझे अपने हर एक कॉर्नर में एक एक रेक्टेंगल लेकर रखना है, बिल्कुल कॉर्नर के साथ, ठीक है। अगर देखो मैं उसको मैन्युअली उठा के यहाँ पर लेकर रखता हूँ, ठीक है। अगर मैं मैन्युअली उठा के लेकर रख रहा हूँ तो यह गलत है, आप मैन्युअली उठा के नहीं रखो। अगर आपको लेकर रखना है, इसको प्रॉपर वे में सेट करना है, तो आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो। यहाँ पे पेज एज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करो। फिर इसको कर दिया मैंने राइट अलाइन, और अब इसको क्या कर दिया मैंने टॉप अलाइन, ठीक है। फिर इसको सेलेक्ट करा राइट अलाइन बॉटम अलाइन, फिर इसको सेलेक्ट करा लेफ्ट अलाइन टॉप अलाइन, ये आपका लेफ्ट अलाइन, ये बॉटम हो गया। अगर कोई चीज़ हमें किसी ऑब्जेक्ट के इनसाइड चाहिए, जैसे अब एक ये शेप है, ठीक है, एक मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल की शेप ले ली। अब इसको सेलेक्ट करा मैंने, शिफ्ट के साथ इसे सेलेक्ट करा, C प्रेस करा, E प्रेस करा, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर हो गया। T से टॉप अलाइन, D से बॉटम अलाइन, ठीक है, L से लेफ्ट अलाइन, R से राइट अलाइन, कर सकते हो, हो जाएगा। अब अलाइनमेंट के अलावा हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट, लिखो। डिस्ट्रीब्यूट में क्या होता है, हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच का जो गैप होता है उसको लेकर डिवाइड करते हैं। अभी देखो मैंने इन सबको ज़रा फिलहाल हटा दिया, डिलीट कर दिया। अब मैंने अपने पास एक रेक्टेंगल की शेप लेके बनाई, इसी रेक्टेंगल की शेप की मैंने अब कुछ अलग अलग कॉपीज कर दी। ये हो गए। अब हमारे पास अप डाउन करते करते 10-12 रेक्टेंगल आ रहे हैं। अभी कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, किसी के बीच में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है, किसी के बीच में थोड़ा कम। मुझे इन सबको एक तरीके से एक वे के अंदर सेट करना है और सबके बीच में एक जैसा इक्वल गैप चाहिए। तो मैंने अब अपने पास इन सबको सेलेक्ट करा फिलहाल, ठीक है। अब मैंने जैसे T प्रेस कर दिया, T प्रेस करा तो क्या हो गया, टॉप अलाइन, सबका टॉप एक तरीके से एडजस्ट लेकर टॉप अलाइन हो गया। अब मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट में आया, डिस्ट्रीब्यूट सेंटर हॉरिजॉन्टली, क्योंकि अभी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सबको मालूम है क्या होता है। हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, कोई भी चीज़ जो स्लीपिंग में, स्लीपिंग लाइन्स, ठीक है, फ्लैट। वर्टिकल क्या हो गया, कोई भी चीज़ जो स्टैंडिंग में।
ओके, अब मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टली क्लिक करा तो देखो इन सब के बीच की जो भी गैपिंग लेकर है, दूरी लेकर है, वो सबके बीच में एक जैसी है। अब मैंने यहाँ पर आके इसको सेलेक्ट करा, ठीक है ना। तो अब देखो इन सब के बीच में एक जैसा गैप, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर अलाइन। हम कभी भी कुछ भी डिज़ाइन जब लेके बनाते हैं जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की कॉपी लेकर हो रही होती है, तो हम अपने पास यहाँ पर अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट को यूज़ करते ही करते हैं। आगे समझ में पक्का? चलिए, अलाइनमेंट सबको क्लियर रहेगी। ये आपके पास हर एक चीज़ में, हर एक डिज़ाइन के अंदर कहीं ना कहीं शो लेकर करेगा ही करेगा। ओके, अब देखो मैंने उस दिन आप लोगों को आई कार्ड बनाना लेकर समझा दिया था, है ना। आई कार्ड के लिए हमने आपको क्या बताया था कि एक्सेल की फाइल के डाटा को हम सेव करके यहाँ लाते हैं, फिर उसको यहाँ पर लाके यूज़ करते हैं। अब लेकर लिखो, अगर आपको अपने पास कोई टैग लेके बनाना है तो आप टैग कैसे बनाओगे? देखिए, टैग के लिए भी हम अपने पास प्रिंट मर्ज का यूज़ करेंगे। टैग क्या होते हैं? किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो लेकर लगा होता है। जैसे अभी मैंने एक यहाँ पे विजिटिंग कार्ड के साइज का एक पेज ले लिया, ठीक है, 3.5 बाय 2 इंचेस। हेलो हेलो, हाँ आ जाइए, क्लास होगी, ठीक, आ जाइए 11:30 बजे। अब ये देखिए, हमारे पास टैग के अंदर क्या होता है? बारकोड लगा होता है ना। आप कोई टी शर्ट, कोई बैग, कोई जो शूज़, कुछ भी खरीदने चले जाओ, आजकल सारी बिलिंग क्या होती है? टैग के अकॉर्डिंग होती है ना। अब हमने यहाँ पर जाके ऑब्जेक्ट्स में इंसर्ट बारकोड ले लिया। बारकोड आपको कैसा चाहिए, किस तरीके का चाहिए, वो आप अपने पास यहाँ से सेलेक्ट लेकर कर सकते हैं, ठीक है। बारकोड के नीचे क्या नंबर लेकर चाहिए, वो नंबर आप अपने पास यहाँ से ले, नेक्स्ट करा, ठीक है। फिर बारकोड के नीचे की हाइट विड्थ कैसे कितनी लेकर रखनी है, वो आप अपने पास यहाँ लेकर रख सकते हैं। अब मैंने फिर से एक नेक्स्ट करा, बारकोड के नीचे का नंबर आ रहा है वो क्या फॉन्ट में चाहिए, वो फॉन्ट आप यहाँ से देख सकते हो। अगर मैं इस टेक्स्ट को कर देता हूँ ऊपर तो ये ऊपर, नीचे करा तो नीचे। अगर इस वाले ऑप्शन को मैं अनचेक कर देता हूँ, मेक दिस बारकोड ह्यूमन रीडेबल, तो अब क्या होगा, ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको फिनिश करा, ये आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? बारकोड के नीचे नंबर लेकर लिखा, जैसे सीरियल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर आपको किसी ने कहा कि मेरे लिए 50 जो है वो टैग लेके बना, तो आप क्या 50 बारी बारकोड लोगे? उसमें तो बहुत टाइम लेकर लग जाएगा। फिर सबके नीचे एक एक करके सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3 लेकर लिखोगे, उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो अब हम यहाँ पर आके क्या करते हैं, हमने एक बारकोड तो ले लिया। अब मैं यहाँ पर आके टेक्स्ट में लेकर लिख लेता हूँ सीरियल नंबर 1, ठीक है। या 1 की बजाय भी मैंने डॉट लेकर लगा दिया, 1 नहीं लेकर लिख रहा, मैंने 1 की बजाय क्या करा, डॉट लगा दिया। इसको हल्का सा छोटा करा, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करा, सी प्रेस करा ताकि ये इसके बिल्कुल सेंटर में दिख जाए, आ जाए। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइल वाले मेन्यू पे गए, ठीक है, भाई प्रिंट मर्ज में गए, क्रिएट लोड प्रिंट मर्ज लिख लो। सेंटर में करने के बाद फाइल वाले मेन्यू में चले जाओ, प्रिंट मर्ज में क्रिएट लोड प्रिंट मर्ज।
मोड रखना है या नहीं रखना वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्रिएट लोड प्रिंट मर्ज पर आ गया, क्लिक करा एक, ठीक है। जब हम आई कार्ड के लिए कर रहे थे तो इंपोर्ट कर रहे थे, अब हमें इंपोर्ट नहीं करना, हमने क्या लेकर रखा, क्रिएट न्यू टेक्स्ट ही लेकर रखा। फिर नेक्स्ट करा, अब न्यूमेरिक फील्ड पर आए क्योंकि मेरे को 1 2 3 4 चाहिए तो नंबर चाहिए। अब मैंने यहाँ पर आकर जैसे लेकर लिख दिया ए, कुछ भी लेकर लिखा है, ऐड करा। अब मैंने इसको पहले यहाँ से सेलेक्ट कर दिया। अब आपको स्टार्टिंग वैल्यू क्या चाहिए, 1, ठीक है। एंडिंग वैल्यू क्या चाहिए, मुझे चाहिए 25, मुझे 25 टैग बनाने, बट एंडिंग वैल्यू वाला ऑप्शन क्या अभी दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो आप क्या करो, इस वाले ऑप्शन को अनचेक करो, अब ये दिखने लग गया, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया जैसे 25 हो गया। फिर नेक्स्ट करा, 1 से 25 तक पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल आ गया। फिर नेक्स्ट, फिर फिनिश, ये पूरा का पूरा हो गया ना। अब देखो मैंने यहाँ पर आके सीरियल नंबर के डॉट को सेलेक्ट करा, ये एक मेन्यू लेकर आ गई जो आई कार्ड के समय पे भी आई थी। अब मैंने यहाँ पर इसको कर दिया इंसर्ट प्रिंट मर्ज फील्ड, हो गया, ए लेकर लिखा हुआ आ गया। देन अब आप इसके बाद यहाँ पे क्या करो, मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट करो। मैंने मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करा तो देखो एक नई फाइल बन गई कोरल की, प्रिंट मर्ज के नाम से। और अब देखो इसके अंदर हमारे पास A to Z सारे के सारे सीरियल नंबर लेकर, फील्ड में वही लिखना जो वो देंगे या फिर मर्जी से लिखना, क्या तो फील्ड में जैसे ए लिखा, ये तो अभी कुछ भी लेकर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। उस वो चीज़ आप कुछ भी लेकर लिखो, वो प्रिंट के अंदर तो आनी नहीं ना, ठीक है। अब मैंने वहाँ ए लेकर लिखा तो वो हमारे पास देखो प्रिंट पे तो आना ही नहीं, ठीक है। तो हो जाएगा ये वाला भी पक्का। आज आप अलाइनमेंट वाला, टैग वाला ये पूरा यूज करो, ओके।